कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में दो तरह की पोस्ट होती है, एक कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, राइट। जूनियर कमीशन जिसे हम बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की, यानी जेसीओ की हम बात करते हैं। तो जेसीओ में बेसिकली हमारे पास टोटल 3 है। पहला है मास्टर वारंट ऑफिसर, सैलरी इज 55,000 प्लस। आपके जितने भी फ्लाइंग अलाउंसेस होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपके टेक्निकल या आपका फील्ड जो भी आपका अलाउंस यहाँ पे होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर से आप सभी का वेलकम है आज के हमारे एक नए और स्पेशल वीडियो के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की हमेशा एक क्वेरी आती है कि सर इंडियन एयरफोर्स के अंदर कौन कौन सी रैंक्स होती हैं, हमें उन रैंक के बारे में जानना है ताकि हम अपने आप को पहले से ये माइंड मेकअप कर सके कि मैं किस रैंक तक जाने की मेरी इच्छा है या किस रैंक तक मैं जा सकता हूं या किस रैंक के लिए मुझे क्वालिफाई करना है, राइट। बहुत सारे बच्चों का अपना अपना एक सपना होता है। डेफिनेटली हम मूवीज में देखते हैं, हम अपने आसपास के जो रियल हीरोज हैं उन्हें देखते हैं और उसके बाद हम बचपन से ही एक सपना लेना शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर कौन कौन सी रैंक होती है, लेकिन साथ में मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा, ये इनसाइट्स भी दूंगा कि उन रैंक पर आपकी सैलरी क्या होगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर और हम आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में दो तरह की पोस्ट होती है, एक कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, राइट। जूनियर कमीशन जिसे हम बोलते हैं। तो कमीशन्ड ऑफिसर्स की अगर हम रैंक और सैलरी की बात करें तो जो हमारे कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो देखिए एयर चीफ मार्शल, जिनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 है। ध्यान रखिएगा ये प्लस या माइनस थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली फिगर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता सकता हूं कई बार ऐसा होता है ना कि फील्ड और नॉन फील्ड की ड्यूटी के हिसाब से प्लेस जो जगह होती है जगह के हिसाब से भी यहां पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो एयर चीफ मार्शल की हम सैलरी लेके चल सकते हैं 2,50,000, एयर मार्शल की सैलरी 2,25,000, एयर वाइस मार्शल की सैलरी 2,05,400, इट मींस 2,05,400, एयर कमांडर की सैलरी होगी 1,39,600, ग्रुप कैप्टन 1,30,600, विंग कमांडर 1,21,200 रुपीज, स्क्वाड्रन लीडर 1,06,100 रुपीज, flight lieutenant approximately 60,000 plus and the flying officer is 55,000 plus। so ये हमारे कमीशन्ड ऑफिसर्स जो हैं उनकी सैलरी है, साथ में ये रैंक भी है। तो स्पेशली सैलरी पे बाद में देखिएगा, पहले हमें ये रैंक का एक सपना लेना है कि मुझे कहां जाना है, किस लेवल तक मुझे आना है, राइट। ये बात करते हैं आगे बच्चों। अगर हम इस वीडियो में बात करें तो अब हम बात करते हैं हमारे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की, यानी जेसीओ की हम बात करते हैं। तो जेसीओ में बेसिकली हमारे पास टोटल 3 है। पहला है मास्टर वारंट ऑफिसर, सैलरी इज 55,000 प्लस, and warrant officer salary is 45,000 अप्रॉक्स, एंड देन आता है जूनियर वारंट ऑफिसर सैलरी इज 35,000 प्लस। ध्यान रखिएगा, तो ये हमारी 3 जेसीओ की जो पोस्ट होती है उन जेसीओ की पोस्ट की सैलरी जो कि हमने एक लमसम आपके सामने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आगे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए अब हमें इसके अलावा जो हमारे एयरमैन होते हैं, जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, रैंक होती है वो क्या है वो भी हम यहां पे ले लेते हैं। सी उसके अंदर हमारे पास आती है सर्जेंट 29,200, कॉर्पोरल 25,500, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन 21,700 एंड एयरक्राफ्टमैन 21,700 रुपीज। सो ये हमारे जो नॉन कमीशन जिनकी रैंक की मैं बात कर रहा था उसके अंदर एयरमैन की क्या सैलरी होती है उसको लेकर के हमने यहां पे चर्चा करी है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सैलरी मिलती है, ड्यूटी पर काम करते हैं, देश पर काम करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी आपके ऐड होते हैं, ये एडिशनल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें बेसिकली आप देखिए कि आपके जितने भी फ्लाइंग अलाउंसेस होंगे वो आपको यहां पे मिलेंगे। आपके टेक्निकल या आपका फील्ड जो भी आपका अलाउंस यहां पे होता है वो आपको यहां पे मिलेगा एचआरए फील्ड एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहां पे जो भी आपकी जगह होगी उस जगह के हिसाब से आपके अलाउंस फिक्स होते हैं, वो आपको यहां पे मिलेंगे। देन मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको यहां पे मिलेंगे। तो ये आपकी सैलरी के अलावा आपकी सैलरी में ऐड होके आता है सो दैट कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो प्यारे बच्चों। आगे हम बात करते हैं। यहां पे देखिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब जो भी सैलरी है वो सैलरी आपकी 7th पे कमीशन यहां पे है। अलाउंस डिपेंड ऑन रैंक एंड पोस्टिंग, मैंने क्या बोला था कि पोस्टिंग पर डिपेंड करता है और रैंक पे डिपेंड करता है। जितनी हायर रैंक होगी डेफिनेटली आपके अलाउंसेस उतने बढ़ जाएंगे, जो भी पोस्टिंग का एरिया होगा पोस्टिंग के हिसाब से आपके अलाउंसेस यहां पे बढ़ जाएंगे। आपको इन पोस्ट पे जो रैंकिंग की एंट्री मिलती है कि सर मैं कैसे एंटर करूंगा,
मेरे को कौन से ऐसे एग्जाम देने होंगे जिन एग्जाम को देकर के मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट तक जा सकता हूं। तो आपकी एंट्री हो सकती है एनडीए से, आपकी एंट्री हो सकती है सीडीएस से, और आपकी एंट्री हो सकती है एफकेट से। यानी आपके पास ये तीन तरीके हैं, तीन ऐसे एग्जाम हैं जिन्हें आप अच्छे नंबरों से या इनको आप क्वालिफाई करेंगे तो आप इन रैंक तक के लिए अपना सफर शुरू कर सकते हैं। राइट, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा पूरा की पूरा एक सेशन जो बहुत ही क्रिस्पी रखा, मैंने बहुत ही शॉर्ट रखा, लेकिन टू द पॉइंट आपको मैंने बताया कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सी रैंक होती है, उनकी सैलरी क्या है और किस तरीके से आपको यहां पे एंट्री मिलेगी। ऐसे और भी शॉर्ट और मीनिंगफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत।